कोर्ट ने आदेश दिया कि अब से पूरे अरवली क्षेत्र में यानी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात पहाड़ की एक समान परिभाषा होगी। सोशल मीडिया पर हैशटैग सेव अरावली ट्रेंड कर रहा है। अब माइनिंग माफिया अक्सर क्या करते थे, वो कहते थे कि पहाड़ तो सुरक्षित है, लेकिन इनके बीच की जो खाली जमीन है वो तो पहाड़ नहीं है, वहाँ हम खुदाई कर सकते हैं। सबसे बड़ा नियम ये है कि जब तक इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन पूरे अरावली इलाके का वैज्ञानिक सर्वे पूरा नहीं कर लेती, क्योंकि अगर अरावली नहीं बची तो उत्तर भारत का भविष्य सिर्फ धूल और रेगिस्तान होगा। अरावली आज भारत में ये सिर्फ एक पहाड़ का नाम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े विवाद का केंद्र बन चुका है। क्या आप जानते हैं कि अगर आज हम दिल्ली, हरियाणा या राजस्थान में चैन की सांस ले रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण कोई हाईटेक एयर प्यूरिफायर नहीं, बल्कि ये पहाड़ है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इन पहाड़ों की सुरक्षा के लिए जो कानून बना, वही आज इनके लिए सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर हैशटैग सेव अरावली ट्रेंड कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने अरावली के 90% हिस्से को माइनिंग के लिए खोल दिया है। पर क्या ये पूरा सच है या हम किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस विवादित 100 मीटर नियम को और जानेंगे कि क्या अरावली सच में रेगिस्तान बनने वाली है। सबसे पहले ये समझिए कि अरावली हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। अरावली सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, ये उत्तर भारत की इकोलॉजिकल शील्ड है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, इतनी पुरानी जब हिमालय पैदा भी नहीं हुआ था, तब अरावली अपने चरम पर थी। ये थार रेगिस्तान की रेत को दिल्ली और हरियाणा की तरफ बढ़ने से रोकती है। ये पहाड़ बारिश के पानी को जमीन के नीचे भेजता है, जिससे हमारे शहरों का वाटर लेवल बना रहता है। यहाँ सरिस्का जैसे टाइगर रिजर्व और 20 से ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य है। लेकिन पिछले 2 दशकों में अवैध माइनिंग और शहरीकरण ने इस शील्ड को कमजोर कर दिया है। इसी को ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जिस फैसले को अरावली को बचाने के लिए लाया गया था, आज उसी पर कई गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब आते हैं सबसे बड़े विवाद पर। कोर्ट ने आदेश दिया कि अब से पूरे अरावली क्षेत्र में यानी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात पहाड़ की एक समान परिभाषा होगी। कोर्ट ने कहा स्थानीय जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची भू आकृति को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा। 100 मीटर यानी करीब एक 30 मंजिला इमारत। अगर पहाड़ इससे छोटा हुआ तो इसे तकनीकी रूप से अरावली पहाड़ी का कानूनी दर्जा नहीं मिलेगा, और यही डर का असली कारण है। यही से सोशल मीडिया पर गुस्सा भड़क उठा। लोगों का कहना है, क्या 90 मीटर ऊंची पहाड़ी पहाड़ी नहीं है? क्या छोटे पहाड़ों को अब बिल्डर्स और माइनिंग माफिया खत्म कर देगा? लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी मिसगाइडिंग इन्फॉर्मेशन फैल रही है। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि 100 मीटर से छोटे पहाड़ों पर माइनिंग शुरू कर दो। सच तो ये है कि 100 मीटर वाली परिभाषा सिर्फ माइनिंग को रेगुलेट करने के लिए है। बाकी सभी पर्यावरण कानून जैसे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अभी भी उन छोटी पहाड़ियों पर वैसे ही लागू रहेंगे जैसे पहले थे, यानी सुरक्षा अभी भी बनी हुई है। सबसे बड़ा नियम यह है कि जब तक इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन पूरे अरावली इलाके का वैज्ञानिक सर्वे पूरा नहीं कर लेती और एक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान तैयार नहीं कर लेती, तब तक सरकार किसी भी नई माइनिंग की अनुमति नहीं दे सकती। यानी जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी, नई खुदाई शुरू नहीं होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो इलाके पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील है, वहाँ इंसानी दखल अंदाजी की कोई जगह नहीं होगी। इसमें सरिस्का जैसे टाइगर रिजर्व, जंगलों के आसपास के इको सेंसिटिव जोन और अरावली की प्राकृतिक झील यानी वेटलैंड्स शामिल है। इन सभी कोर एरियाज में माइनिंग पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है, ताकि यहाँ रहने वाले वन्य जीव और कुदरत को कोई नुकसान न पहुंचे। इसी प्रकार अगर दो पहाड़ियां एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में है, तो उन्हें अलग अलग नहीं बल्कि एक ही रेंज माना जाएगा। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए अरावली में दो अलग अलग पहाड़ियां हैं, पहाड़ी ए और पहाड़ी बी। अब माइनिंग माफिया अक्सर क्या करते थे, वो कहते थे कि पहाड़ तो सुरक्षित है, लेकिन इनके बीच की जो खाली जमीन है वो तो पहाड़ नहीं है, वहाँ हम खुदाई कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने इस लूप होल को भी बंद कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर इन दोनों पहाड़ियों के बीच की दूरी 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर से कम है, तो इन्हें अलग अलग नहीं बल्कि एक ही रेंज माना जाएगा। इसका नतीजा न सिर्फ वो दो पहाड़ बल्कि उनके बीच की वो 500 मीटर की जमीन भी पूरी तरह सेफ जोन बन जाएगी। वहाँ ना कोई कंस्ट्रक्शन हो सकेगा और ना ही माइनिंग। तो जो लोग कह रहे हैं कि अरावली को माइनिंग के लिए खोल दिया गया है, वे कोर्ट के स्टे ऑर्डर को नजरअंदाज कर रहे हैं। यहाँ एक तरफ जहाँ कानूनी लड़ाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसका लक्ष्य अरावली रेंज के चारों ओर 5 किलोमीटर चौड़ी हरियाली की एक ऐसी दीवार खड़ी करना है जो मरुस्थलीकरण को जड़ से रोक सके। अफ्रीका की मशहूर ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित ये मिशन थार रेगिस्तान के बढ़ते कदमों को थामने के लिए भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक कवच बन सकता है। तो अंत में आपको क्या लगता है, क्या 100 मीटर का ये नया नियम वाकई अरावली को बचाएगा? सच तो यह है कि परिभाषा चाहे जो भी हो,
अरावली की असली सुरक्षा कागजों में नहीं, जमीन पर होनी चाहिए। कोर्ट ने माइनिंग माफियाओं पर लगाम कसने के लिए ड्रोन मॉनिटरिंग और टास्क फोर्स बनाने के लिए निर्देश तो दिए, लेकिन इसकी सफलता प्रशासन की ईमानदारी पर टिकी है। जब तक वैज्ञानिक सर्वे पूरा नहीं हो जाता, तब तक नए माइनिंग पर लगाए पूर्ण प्रतिबंध ही अरावली के लिए ऑक्सीजन का काम करेगा। अगर हम इन पहाड़ों को सिर्फ मुनाफे का जरिया समझते रहे, तो आने वाले समय में ना जमीन के नीचे पानी बचेगा और ना फेफड़ों के लिए साफ हवा। याद रखिए, हम पत्थरों का व्यापार तो कर सकते हैं, लेकिन खत्म हो चुके जमीन के नीचे के पानी और इस जहरीली हवा का हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी और सख्त कानून अरावली को बचा पाएगा, या फिर हमें अपने विकास की सोच को ही बदलना होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि अगर अरावली नहीं बची तो उत्तर भारत का भविष्य सिर्फ धूल और रेगिस्तान होगा, और अंत में सिर्फ यही मायने रखता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।